हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे इल्डर और ओल्डर के बारे में, यानी इल्डर और ओल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ हम इल्डर का यूज करेंगे और कहाँ हम ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के बारे में भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इल्डर और ओल्डर जो ये दो वर्ड्स हैं वह है हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह ये काम करते हैं। ये दोनों वर्ड बने हैं ओल्ड से। ठीक है, इल्डर और ओल्डर। ठीक है, इल्डर और ओल्डर जो है वह हमारे ओल्ड से बने हैं। ओल्ड यानी जो एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि किसी की विशेषता बताता है। जैसा कि ओल्ड का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो, ठीक है, तुम कितने बड़े हो, तो वहां पे हम ओल्ड का यूज करते हैं। उसी तरह हम ओल्ड का यूज पुराने के सेंस में भी करते हैं कि तुम्हारी घड़ी कितनी पुरानी है, ठीक है, तुम्हारी पेन कितनी पुरानी है। इस तरीके से भी हम, तुम्हारा घर कितना पुराना है, इस तरीके से भी हम ओल्ड का यूज करते हैं। तो ओल्ड से ही बने हैं ओल्डर और इल्डर। ठीक है, फर्क बस इतना है कि ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री ओल्ड की। ठीक है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ओल्डर और इल्डर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बताया था कि 3 प्रकार की डिग्रीज होती है, 3 टाइप की डिग्रीज होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव में तो जो एज इट इज जो एडजेक्टिव होते हैं वो आते हैं, जैसे कि ओल्ड, ब्यूटीफुल, क्यूट, ठीक है, और क्लेवर, ये सभी एडजेक्टिव बेस फॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि बेस रूप में आएंगे ये एडजेक्टिव, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। और अगर हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि ओल्ड की है इल्डर और ओल्डर। ठीक है, ओल्डर भी है और इल्डर भी है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है जब हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करेंगे। और अगर हम सबसे कंपैरिजन करेंगे किसी एक की, ठीक है, एक का सभी से कंपैरिजन कर देंगे तो वहां पे हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे कि ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट, ठीक है, ये क्या हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे इल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट में। इन दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ, वैसे तो ये एक ही रूप में यूज किए जाते हैं, यानी किसी सेंटेंस में बड़े या पुराने के सेंस में हम इनको यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि इल्डर और इल्डेस्ट, इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, इल्डर इल्डेस्ट का यूज हम हमेशा पर्सन के लिए करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है, इंसान है, उसके लिए हम इल्डर का यूज करते हैं और इल्डेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम सभी पर्सन के लिए भी, एनिमल के लिए भी और थिंग्स यानी वस्तु के लिए भी करते हैं। हम ओल्डर का यूज या ओल्डेस्ट का यूज हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम उनके लिए भी कर सकते हैं, वस्तुएं जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका, ओल्डर का, ओल्डेस्ट का। ठीक है, लेकिन इल्डर का, इल्डेस्ट का यूज हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं। अगला क्या है, अगला इसमें फैमिली मेंबर्स के लिए यूज होता है। इल्डर जो है वह फैमिली मेंबर्स के बीच के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके परिवार में लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, तो आप बड़े छोटे, जैसे अपने से बड़े के लिए आप इल्डर का यूज करोगे। ठीक है, इल्डर का यूज करोगे। लेकिन अगर आप बाहर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ वो कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर उसको, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि बड़ा ये वो है, ठीक है, इस तरीके से कह रहे हो, तो वहां पे आप इल्डर का यूज नहीं करोगे, वहां पे आप ओल्डर का यूज करोगे। ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, सी इज माई इल्डर सिस्टर, वह मेरे बड़ी बहन है। ठीक है, वह मेरी बड़ी बहन है। तो यहाँ पे जो परिवार के मेंबर है उन्हीं में से हम अपने से बड़े के बारे में कह रहे हैं बात, तो यहाँ पे हम इल्डर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला है इसमें
इसके बाद कभी देन का यूज नहीं होता। इल्डर एक ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम जब भी कंपैरिजन करते हैं दो लोगों का, तो हम जब कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं साथ में उसके देन यूज करते हैं, ठीक है। देन यूज करते हैं, जैसे कि आई एम मोर ब्यूटीफुल देन सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो लोगों में, तो यहाँ पे हम देन का यूज कर रहे हैं। मोर ब्यूटीफुल के साथ हमने क्या किया, देन का यूज किया। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इल्डर के साथ हम देन का यूज नहीं कर सकते। देखिए, ही इज द इल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, वह दोनों भाइयों में सबसे बड़ा है, वह दोनों भाइयों में बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इज द इल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो लोगों में तुलना हो रही है, दो भाइयों में तुलना हो रही है और एक को बड़ा बताया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो है द इल्डर यूज किया है, देन इल्डर देन यूज नहीं किया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि इल्डर का यूज जब हम करते हैं तो उसके बाद हम देन का यूज नहीं करते, लेकिन ओल्डर के साथ आप कर सकते हो, देन का यूज आप ओल्डर के साथ कर सकते हो। जैसे कि आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर, ठीक है, ब्रो मतलब ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई एम, मैंने तुलना की है दो लोगों की, मेरा और मेरे भाई की, दो लोगों की तुलना की है, तो यहाँ पे ओल्डर देन यूज किया है, ठीक है। ओल्डर देन, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता आई एम इल्डर देन माई ब्रदर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम इसको अगर इल्डर के साथ बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, आई एम इल्डर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, आई एम द इल्डर ऑफ माई ब्रदर, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सी इज माई इल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इल्डर का यूज किया अपने से बड़े, वो भी बहन के लिए, ठीक है। सी इज द इल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, वह सबसे बड़ा है, ठीक है, वह बड़ा है उन दोनों भाइयों में, वह उन दोनों भाइयों में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इल्डर का यूज कर रहे हैं। उसकी तरह लक्ष्मी इज माई इल्डेस्ट सिस्टर, जो लक्ष्मी है, जो वह मेरी क्या है, सबसे बड़ी बहन है, तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी, यानी हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की। तो जैसा कि मैंने बताया, ओल्ड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इल्डर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और इल्डेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की, तो इसके साथ हमने इस तरीके से बनाया सेंटेंस, लक्ष्मी इज माई इल्डेस्ट सिस्टर, लक्ष्मी मेरी सबसे बड़ी बहन है। तो यहाँ पे आपको आई होप इल्डर और इल्डेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ओल्डर ओल्डेस्ट की। तो बेसिक चीजें मैंने बता दी। ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज सभी पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए किया जाता है, सभी के लिए किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और इसमें एग्जाम्पल है हमारे, आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर, इसमें ओल्डर यूज करेंगे हम किसके लिए, आदमियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आदमियों के लिए यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करते वक्त, ठीक है। तो ओल्डर यूज कर रहे हैं और साथ में हमने देन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें दिस इज द ओल्डर टेम्पल देन दैट वन, यह सबसे पुराना है, ठीक है। यह पुराना टेम्पल है, किसके तुलना में, इसकी तुलना में, यह जो मंदिर है वह उससे भी पुराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इज द ओल्डर टेम्पल, यह पुराना मंदिर है, देन दैट वन, उससे, ठीक है, उस मंदिर से यह सब ज्यादा पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ओल्डर का, द ओल्डर टेम्पल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला, माई पेन इज ओल्डर देन योर पेन, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, माई पेन इज ओल्डर देन योर्स, ठीक है। पेन की जरूरत नहीं है, बार बार हम नहीं लिखते, इससे हम योर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, माई पेन इज ओल्डर, मेरी जो पेन है वह पुरानी है, देन योर पेन, तुम्हारी पेन से ज्यादा मेरी पेन जो है वो पुरानी है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पे इल्डर यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे आप ओल्डर का ही यूज करोगे। अगला, हरी लाल इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, हरी लाल जो है वह इस गांव का सबसे पुराना व्यक्ति है, यानी बुजुर्ग व्यक्ति है। तो यहाँ पे आपने देखा ओल्डेस्ट का यूज किया। ओल्डेस्ट जो है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्ड यानी पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर यानी कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की, हरीलाल इज द ओल्डेस्ट। आप ये भी जानते होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उससे आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। उससे आगे हम यहाँ पे द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने द का यूज किया,
हरीलाल इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, इल्डर और इल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। मैंने और भी एडजेक्टिव कराए हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं हमें अक्सर, क्योंकि हमें कभी एग्जाम में हम फंस जाते हैं ऐसे एडजेक्टिव के साथ और हमें इनकी मीनिंग नहीं पता होती और हमें ये भी नहीं पता होता कि इनका यूज आखिर किस तरीके से होता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स बनाए हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव बनाए हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी बेहतर बेहतर वीडियो मिल सके। ठीक है, बेहतर चीज मिल सके। आज का ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।